आज का हमारा जो टॉपिक है द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम प्ले a very important role in the life. There is two type of the systems: central nervous system and peripheral nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, दिमाग और उससे निकलने वाले नर्व्स और न्यूरॉन्स, असाब जो होते हैं, देयर इज या नर्व्स जो होती हैं, दीज आर द थ्री टाइप्स: मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स एंड सिम्पैथेटिक नर्व्स. What is the function of the motor nerves? The motor nerves, sensory nerves are also be the present in a 5 sensory organs like eye, आँख, नाक, कान, जुबान और जिल्द. These are the 5 sensitivity organs. अब ये जो 5 सेंसिटिविटी ऑर्गन्स हैं, यहाँ से मैसेज जो है वो ब्रेन तक जाता है और ब्रेन उसका जो रिस्पॉन्स देता है वो किसके ज़रिए देता है? मोटर नर्व से. इन्हें हम कहते हैं हरकी असाब, सेंसरी नर्व्स, हिस्सी असाब और नंबर 3 मुश्तरिक असाब. मुश्तरिक असाब. 3 type of the nerves are come out the nervous system. Major nerves are the nerves and neurons. और इसके अलावा 3 जो वेरी इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं, असाब हैं: मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, सिम्पैथेटिक नर्व्स. तमाम हिस्सी असाब, अज़ा, सेंसिटिविटी जिसे हम ऑर्गन कहते हैं, ये सेंसिटिविटी ऑर्गन्स नाक, कान, जुबान और जिल्द, आँख, दीज आर कॉल्ड द हिस्सी असाब. यहाँ से जो पैगामाल लेकर ब्रेन तक जाते हैं वो हिस्सी असाब हैं. हिस्सी अज़ा से पैगामात लेकर ब्रेन तक जो जाते हैं वो क्या है? हिस्सी असाब. अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है बाहर से, जो आपके कानों की जो कैपेसिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है और वो बहुत ज़्यादा ओवरलाउडेड है, तो आप क्या करेंगे उस सूरत में कि आप अपने कान को बंद कर लेंगे. अब क्या होगा कि कान से मैसेज लेकर ये जो नर्व्स थी ये कहाँ गई? दिमाग में. और दिमाग ने इसका फ़ौरन जो रिस्पॉन्स था वो उस ऑर्गन को दिया जिससे मैसेज किया था. और वो फॉर एग्ज़ाम्पल के कान है, आपने फ़ौरन अपने कानों को बंद कर लिया. और आप ये देखें कि जब ज़्यादा स्ट्रेस होता है असाब के ऊपर तो उसके बैड इफ़ेक्ट्स आते हैं, जिसकी वजह से एबनॉर्मलिटीज़ पैदा होती है. इसलिए आपने देखा है कि जब आप मोबाइल को यूज़ करते हैं हैंड फ्री लगाकर,
तो स्पेशल आपने देखा है कि लिखा होता है कि अब जो इसकी आवाज़ है वो लाउडली है, ज़्यादा हो रही है, इसको नॉर्मल करें। जितनी आप ज़्यादा करते जाएंगे उतना उन नर्व्स के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा होता जाएगा। जब स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा कि उनके अंदर एबनॉर्मलिटीज़ पैदा होनी शुरू हो जाएगी। बहरापन हो गया या ब्लाइंडनेस हो गई। अब देखें कि जिस तरह मोबाइल है बहुत ज़्यादा ब्राइट, हर वक्त उसे यूटिलाइज़ करने से आँखों के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट है। ये दे देगा, आँखों के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। इस तरह ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे ऑर्गन पर अफेक्ट नहीं बल्कि उसके अंदर जो असाब है उन पर अफेक्ट कर रही। समझ आ गई? अब इसके बाद ये और सिम्पैथेटिक नर्व जिसने हम मुश्तरक असाब कहते हैं, ये मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स और जनरल जो असाब होते हैं इन्हें हम सिम्पैथेटिक नर्व्स कहते हैं, मुश्तरक असाब कहते हैं। ये तमाम बॉडी में जो होते हैं फैले हुए होते हैं और ये अपना एक वर्क कर रहे होते हैं जिसको ज़रूरत होती है वो उसके मुताबिक वर्क कर रहा होता है। इसके बाद जो दूसरा सिस्टम है उसे हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिपेंड ऑन ए स्पाइनल कॉर्ड जिसे हम हराम मगज़ कहते हैं और इससे निकलने वाले न्यूरॉन्स और नर्व्स। ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो मोरे होते हैं, इनकी तादाद 33 है। इनके अंदर एक रस्सीनुमा कॉर्ड का क्या मतलब होता है? रस्सी। जब ब्रेन से ये नर्व्स मिलते हैं, न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स आपस में जब ज्वाइंट होते हैं तो ये एक कॉर्ड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड, हराम मगज़। ये भी नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है। अब जब नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली किसी वे से काम नहीं कर रहा होता तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो उस वर्क को आगे की तरफ लेकर जा रहा होता है। जिस तरह कि अगर आप गहरी नींद सोए हुए हैं तो कोई चीज़ काटती है या इसके अलावा आप अनकॉन्शियसली फॉर्म में आप सो रहे हैं तो उस सूरत में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो ये वर्क कर रहा होता है, मुकम्मल डेड की हालत में नहीं होता। अगर ब्रेन रेस्ट की हालत में होता है तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अवेकअप होता है और वो बॉडी की एक्टिविटी को, मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। जब नर्वस सिस्टम जो है ये अगर बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाए तब प्रीकॉशियस हम कहते हैं कि ये मेरा मतलब है मेरा मतलब कोमे में चला गया। जब कंप्लीट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी अपनी वर्किंग ख़त्म कर देगा तो उस सूरत में कंप्लीट इंसान कोमे में चला जाता है और फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होता, डीप कोमे में चला गया है तो फिर उसका आना उस सूरत में उसकी जो कॉन्शियसनेस, जो उसकी कंडीशंस होती है, अनकॉन्शियस हो जाता है और उसको किसी चीज़ की कोई होश नहीं रहती।